अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस टाइम मुमताज़ाबाद में तैर शहजाद भाई की शॉप पर मौजूद हूँ और आइए इनसे बात करते हैं और इस हवाले से पूछते हैं कि कब से और क्या क्या यहाँ सेल करते हैं और इनका तजर्बा और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह के साथ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी शॉप का नाम क्या है और कितने अरसे से चला रहे हैं? मेरी शॉप का नाम मकतबतुल मदीना है और इसे मैं 7 साल से रन कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो यहाँ क्या क्या आप सेल करते हैं? यहाँ मेरे पास इस्लामी बुक्स हैं, कुरान पाक है और तस्वीर, टोपी, जाए नमाज, कितलिया, तेल वगैरह का मेरे पास सामान है। सही। तो आजकल जैसे मार्केट में अक्सर गाहक आते हैं कि हमें एक नंबर चीज़ दें, खालिस दें, क्या 2 नंबर चीज़ें भी बिकती हैं आपके पास? नहीं, मेरे पास तो एक नंबर चीज़ बिकती है और हर दुकानदार यही बोलेगा कि मेरे पास एक नंबर चीज़ है। इसका हल ये होता है ना, जो कस्टमर आए तो उससे भी थोड़ा सा हाजिर दिमाग हाजिर होना चाहिए, तो उसको पता हो कि वो सही चीज़ ले रहा है या सही चीज़ कहाँ से मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में अमूमी तौर पर लोगों को इसका नॉलेज होता है। सही। 2 नंबर चीज़ कहाँ से मिलती है, 1 नंबर चीज़ कहाँ से। अच्छा, माशाल्लाह आप अरसा 7 साल से अपनी शॉप चला रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। ये नौकरी और बिज़नेस में आप क्या डिफरेंट जानते हैं? इस बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है कि नौकरी बेस्ट है या अपना बिज़नेस? मुनाफा कहाँ ज़्यादा आपको देखिए, मिलता है? हदीस पाक का जो मफ़हूम है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इजाज़त में 9 हिस्से बरकत रखी है, नौकरी में 1 हिस्से बरकत। सही। तो मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि वो नौकरी के बजाय है ना बिज़नेस को प्रेफर करें। सही। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, चंद सालों में बढ़ भी जाता है, इसमें मुनाफा भी बढ़ जाता है, सही। जो कि कभी भी आप नौकरी में उस तक नहीं पहुँच सकते, उस मुनाफे। सही। तो जितने भी लोग नौकरियों की तलाश में रहते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें, 10,000 से 20,000, लेकिन अपना ज़ाती बिज़नेस बनाएं। सही। नौकरी तो माशाल्लाह आप अत्तर भी बेचते हैं और किताबें भी, इस्लामी किताबों का मजमूआ है और आप बाज़ौक़ हैं, कुतुबीनी के हवाले से आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं और इस हवाले से काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपके साथ रहती है। खुशबुओं के हवाले से मैं पूछूंगा, सबसे बेहतरीन खुशबू आपको कौन सी पसंद है? देखिए, खुशबू का जहाँ तक ताल्लुक है ना, खुशबू का ताल्लुक तो आपकी नफ्सियात से है। सही। आपको बेसिकली हर शख्स की जो सी डिफरेंट होती है, चॉइस होती है कि आपको कौन सी खुशबू अच्छी लगती है। सही। अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो मैं ओट को प्रेफर करता हूँ। सही। कि ओट में डिफरेंट किस्में हैं, सिल्वर ओट या मुझे मिसाली लेना चाहें, सही। मुझे ज़ाती तौर पर। चलें, आप माशाल्लाह इस्लामी किताबें, उर्दू लिटरेचर के हवाले से किताबें पढ़ते रहते हैं, तो कोई एक किताब बता दें क़ारीन के लिए या सामीन के लिए जो वो पढ़ें और आपका ज़ौक़ उससे हम भी जान सकें। देखिए, मोटिवेशन पे बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी इशफाक साहब की किताबें हैं और इसके अलावा मैं हर बंदे को ना अलग अट्रैक्शन मिलती है। किसी को नावल में अट्रैक्शन होती है, सही। किसी को बायोग्राफीज में अट्रैक्शन होती है और किसी को हिस्ट्री में अट्रैक्शन होती है, किसी को इस्लामिक स्टडीज़ में अट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक बुक का जो आपको मशवरा दूंगा, जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं, सही। पढ़ने वाले लोग हैं, आप ना अपनी ज़िंदगी में एक तो कुरान पाक की तफसीर सही। और एक सीरत नबी को कम से कम आपने ना इसका मुताला ज़रूर किया हो। इसके अलावा आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपको हिस्ट्री है, नावल्स पढ़ना चाहते हैं, बायोग्राफीज पढ़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या हालात हाज़रा के हवाले से कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप अपनी चॉइस को बेस करते हैं। अगर आप मुझसे नॉलेज के हवाले से कोई बुक का प्रेफर करने का कहेंगे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा 0 पॉइंट्स आप ज़रूर पढ़ लेगा। सही। इसमें नॉलेज भी है, मोटिवेशन भी है, उसमें कहानी का भी उसलूब है, अफसाने का भी उसलूब है। सही। वो उसमें दिलचस्पी की हर चीज़ में। बहुत शुक्रिया तैर भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।